ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही लिखना है, जैसे ऐसे ट्रैवलर्स लिख के इस तरह से लिखनी है। उनके आगे कुछ एक ट्रैवलर्स की एक एक दो दो तीन तीन लाइनें लिखेंगे, अपने कीवर्ड लिखेंगे। तो ऐसे ही लिखना है। पेज के ऊपर एक साइड में लाइन मार लो, जिसमें मतलब कुछ भी नई चीज बताऊं तो साइड में लिख सकते हो, ठीक है ना। लेफ्ट राइट साइड में मारा अगर लाइन, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला लिखो, एक मिनट, इसी में थी ना। ये टाइम लाइन ही रेंज्ड है। अल बरूनी के बाद लिखो आगे मार्को पोलो। मार्को पोलो के नीचे लिखो इब्ने बतूता। उसके नीचे लिखो समरकंदी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ये आपके एनसीईआरटी से सारे ट्रैवलर्स निकाले गए हैं, जितने भी दिए हैं ना कहीं भी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी। उसके नीचे लिखो निकितिन। उसके नीचे लिखो ड्यूरेट बारबोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी यूपीएससी जरूर पूछेगी। तक पूछा नहीं गया इनकी टाइमलाइन। बाकी सेंट्स की पूछ ली, राजाओं की पूछ ली, इनकी भी पूछ लेंगे। टाइमलाइन नहीं पूछी, बाकी ट्रैवलर्स के बारे में क्वेश्चन तो 3-4 आ गए। सईदी अली रीस, SEYDI, सईदी ALI अली, REIS रीस। अगला लिखो एंटोनियो मोन्सेरेट। सिर्फ क्रोनोलॉजी ही लिखनी है। एंटोनियो मोन्सेरेट, MONSERR। अच्छा लिखा हुआ है ना इसमें। इनकी वो भी लिखी होगी, ईयर भी लिखे होंगे। अगली है वली बाल्की, WALIBALKHI, वली बाल्की। उससे अगला पीटर मुंडी। अगला जॉन बैप्टाइस्ट ट्रेवनियर। बेटा इनको लिख ले। मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है, मैं बार बार लिख रहा हूँ इनको। लिखेगा नहीं तो याद नहीं रहेंगे। जॉन बैप्टाइस्ट ट्रेवनियर, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवनियर। अगला है फ्रैंकोइस बर्नियर। पेज नंबर 137 है, अगर किसी को देखना हो तो। ठीक है, 10th सेंचुरी लिख लीजिए अल बरूनी के आगे। मार्को पोलो लिख लीजिए 13th से 14th सेंचुरी। इब्ने बतूता लिख लीजिए 14th सेंचुरी, और इसकी बुक का नाम लिखिए रिहाला। अल बरूनी के आगे लिखिए कि इसने पतंजलि का जो काम था वो अरेबिक में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था पतंजलि के वर्क को अल बरूनी ने। किताबुल हिंद भी लिख दीजिए अल बरूनी के आगे। इसको अल बरूनी नहीं मिल रहा, बताओ पहले पतंजलि को अरेबिक में, पतंजलि के वर्क को। इसलिए मैं कह रहा था लाइनें छोड़ दे। ठीक है, किताबुल हिंद लिख लिया। इब्ने बतूता के आगे लिख लीजिए मार्को पोलो का बस इतना लिख लीजिए, रुद्रमा देवी में काकतीय किंगडम में आया था। रुद्रमा देवी के टाइम में इटली से था मार्को पोलो। रुद्रमा देवी के टाइम आया था। अब जिन्होंने ये ना ये सोचा होगा कि 137 नंबर पे टाइमलाइन है, उन्होंने नहीं लिखा होगा, वो क्या करेंगे, वो किताब में ही लिखेंगे, क्योंकि खुद ने तो लिखा नहीं उन्होंने। अब किताब खराब कर लो अपनी, नोट्स पेज पे बना नहीं सकते अपना। अल बरूनी का पतंजलि लिख लिया, किताबुल हिंद लिख लिया। इब्ने बतूता का बुक ऑफ ट्रैवलर्स, दैट इज रिहाला, बुक का नाम है रिहाला। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था कौन, इब्ने बतूता।
उसका काजी था, काजी जज एक तरीके का। इसने सुल्तान के एनवॉय को रिप्रेजेंट किया था, जो चाइना गया था ना, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का कोई एक एनवॉय चाइना गया था, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इसी ने किया था, इब्न बतूता ने। मतलब चाइना भी गया है। हाँ। समरकंदी के बारे में लिख लो, मतलब इसने डिटेल अकाउंट दिया था। लेकिन पहले है, पहले समरकंदी है ना, तो ये विजयनगर एम्पायर का कृष्णदेवराय के टाइम में आया था, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। फिर निकितिन का लिख लो, रशियन के टाइम में, वो सॉरी मुगल्स के टाइम में, रशियन था ये खुद मुगल्स के टाइम में। ये माइक किसी का ऑन है यार, प्लीज माइक ऑफ कर लिए अपना, ये ऑनलाइन उनमें से। मुगल्स के टाइम में था, मुगल्स के टाइम में बोल रहा हूँ, 6 साल होते रहते, पर मुगल्स के टाइम में लिखा हुआ है, मैंने तो कहीं देख के लिखा होगा, मैंने लिखा था क्या लिखा हुआ। ये तो ड्यूरिंग मुगल से रखा है मैंने, तो ये तो मुगल से पहले का टाइम 1566 में। तो एक बार रुको भाई, ये एनसीईआरटी से दिखा रहे हैं और मैंने इधर लिख रखा है, ये डाउटफुल देन ऑफ कोर्स 1466 से 1572 तो हो नहीं सकता। तो मर ही गया है ये, नहीं गया में मर गया तो फिर मुगल्स गलत है, ये किसी और चीज के लिए लिखा होगा। समरकंदी का याद कर लिखा होगा, मैं तो नाम इसके ऊपर लगा रखा है। समरकंदी भी मुगल्स के टाइम में नहीं आया। प्लीज अवॉइड, सॉरी, आई विल लुक इट इनटू अगेन। ऑफ कोर्स नहीं है मुगल्स के टाइम में। दुरेद बारबोसा पोर्चुगल का है, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें भी। सईद इल रशीद अली रीस ये टर्की का था। एंटोनियो मोन्सेरेट स्पेन का था। बस इतना ही लिखना है इनके लिए। तो ये सारे ऊपर वाले ये निकेतन तक तो 15th सेंचुरी के थे, नीचे वाले 16th सेंचुरी के थे। फिर उसके बाद में 17th सेंचुरी के आगे वाले पीटर मोंडी, ट्रेवनियर, वर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर के आगे लिख लो, ये दाराशुको का टाइम में आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर है ना, दाराशिको। इसने मुगल एम्पायर का अकाउंट दिया था एंड ही कॉल्ड दैट एम्पायर द एम्पायर ऑफ बारबेरियंस एंड बेगर्स। द एम्पायर ऑफ बारबेरियंस एंड बेगर्स, भीखमंगों का और वो दो उपद्रवियों का एम्पायर बताया था उसने। दुरेद बारबोसा के आगे लिख लीजिए, इसने पूरा साउदर्न इंडिया का, सदर्न सोसाइटी का, तमिलनाडु का और उनका अकाउंट दिया था। अभी तो इसमें नहीं था ना सब कुछ, इसलिए तो मैंने कहा था कि लिख लो एक बार। ओवर स्मार्ट में फिर एक दूसरा मुंह ही देखो। तमिलनाडु की सोसाइटी का अकाउंट लिखा था उसमें। इब्ने बतूता के ने मतलब कुछ पोस्ट की वो बताई थी, वर्ड एसोसिएशन है इब्ने बतूता के टाइम की। उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है उलूक, ULUQ। उलूक था हॉर्स पोस्ट, जो घोड़े से भेजी जाती थी। और एक है दावा, DAWA। दावा इज फुट पोस्ट। This foot post was faster than this uluk, ये भी लिख लेना। फ्रैंकोइस बर्नियर ने दाराशी को वाला बता दिया ना, उसने मुगल की सिटीज को बोला था कैंप टाउन। He referred Mughal cities as camp town, CAMP, camp. Bernier, of course.
ट्रेवनियर तो वो था ना यार, बस डायमंड मर्चेंट था, वो राइटर नहीं था। क्या ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये कुछ बना ले उनमें ट्रैवलर का कुछ। ये तो पता है मेरे को, टेल्स आर 17th सेंचुरी टेल्स डच ट्रैवलर। चलो इसका भी नाम लिख लो, 17th सेंचुरी का है ये, इसी के साथ में लिख लो। ये 17 मतलब 1600 समथिंग था ना, बर्नियर के साथ साथ में। मतलब इसका एग्जैक्टली इन्होंने लिख नहीं रखा कि कौन से टाइम में आया था, तो इसको ढंग से वो नहीं कर पाएंगे अपने, बट है 17th सेंचुरी का डच ट्रैवलर था। TELS पेल्स AERT पेल्स आर्ट। फ्रेंच था? डच डच। बाकी ट्रैवल लॉन्ग तो अपने कर ही लिया। नूनीज का नाम आएगा जैसे आगे आ जाएगा, देख लेंगे। तो ये तो सारा करवाना ही करवाना, वो छोड़ना नहीं। ठीक है, कहाँ से करनी है सारी चीजें, इसके बाद में है ना 12वीं इस बुक के बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ जितने वर्ड एसोसिएशन करवाए हैं ना, उनकी एक PDF शेयर कर दूंगा। बाई चांस एक आधा कोई वर्ड एसोसिएशन बच गया, उसमें हालांकि नितिन सिंघानिया के भी वर्ड एसोसिएशन है, बट कोई बच गया तो उसमें से कवर हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने कोशिश की पूरे सारे सारे करवा दूं, बट कोई बच गया तो उसमें से कवर हो जाएगा। वो 5 ही पेज थी, 7वीं 11वीं 12वीं नितिन सब कुछ है उसमें वर्ड एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। अब लिखो इनके बारे में, ये अलवार और नैना तो बता ही दिए थे आपको, है ना? यही है, इसी में दिव्या प्रबंधनम के बारे में बता दिया था, सेवाराम की बता दी थी, बासवाना के वचन बता दिए थे। अच्छा, बासवाना के मैंने बताया था कि वीरा शिवाज, वो जो फिलॉसफी थी उसकी, एक और थी उसकी, मतलब जो 2 तरीके के फॉलोअर्स थे। तो वीरा शिवाज थे जिनको मतलब हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हीरोज ऑफ शिवाज, और दूसरे थे लिंगायत। लिंगायत का मतलब था वो लेफ्ट शोल्डर पे वो शिवलिंग धारण करते थे, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर पे अपने, उनको लिंगायत कहते हैं। ठीक है, और लिंगायत की फिलॉसफी क्या थी? वीरा शिवा और लिंगायत, लिंगायत मतलब थोड़े से ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। इनका ये था कि डेथ होने के बाद में कोई भी सोल होगी वो शिवा के साथ यूनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये लिंगायत फिलॉसफी थी। ये किसी का पार्ट था वीर से होता है? नहीं, वीरा शिवा अलग थे, वो मतलब ब्राह्मण को उनको क्रिटिसाइज करना था, इक्वालिटी की बात करनी थी। लिंगायत के थोड़े और ऑर्थोडॉक्सी थी, वो फॉलोअर दोनों ही बासवान के हैं, पर लिंगायत थोड़े और ज्यादा एक्सट्रीम चले गए। वो जलाते नहीं थे, फ्यूनरल रिचुअल नहीं करते थे, बरी करते थे अपने डेड को। पता है क्या ये सब? तो फिर क्यों नहीं रहे? मेरा तुम लोगों सेलेक्ट करने का आगे के कोर्सेज के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, अगर कुछ भी इसमें से गलत हो गया तो यू आर आउट, जो मैं बोल रहा हूं उसमें से। इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस इनफ, एज सिंपल एज दैट। 10 पेज बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, 10 पेज अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो यू आर नॉट मेड फॉर दिस पेपर। लिंगायत ने दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ऑफ कोर्स वो रीबर्थ को क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना, तभी तो चाहते हैं ना कि उनको बरी किया जाए, उनको फ्यूनरल फायर पर जलाया ना जाए, क्योंकि आत्मा रीयूनाइट कैसे होगी वगैरह वगैरह, वो सब चीजें तो मानते ही नहीं थे। उनको तो ऐसा लगता था कि शिव के साथ मतलब
यूनाइट हो गई, तो मतलब रीबर्थ कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, लॉजिकल है। बाकी कास्ट को और पोल्यूशन को, इन चीजों को नहीं मानते थे, विडो रीमैरिज करते थे, अच्छी चीजें थी बाकी। फिर वर्ड लिखिए उलमाज, उलमाज, ULAMA, ये इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे। फिर जिमी, ZIMMI, जिमीज। कुछ धर्म के लोगों को रूलर के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता था अपनी सर्टेन प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए, उनको जिमीज कहते थे। जैसे क्रिश्चियन है, हिंदू है, ज्यूज हैं, ठीक है। इनको रूलर प्रोटेक्ट करता था, बदले में ये क्या देते थे रूलर को? जजिया, JIZ, तनख्वाह है ये सारा। तो फिर तू करण के लाग रहे आधे मनु क्लास में आना हो तो ना हो, कोई दूर दूर तक दिक्कत को नहीं, जिजिया कर देते थे। बैकग्राउंड खराब कौन करने माटा, ठीक है। एक उर्दू का शब्द है, पता नहीं हिंदी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कयास। कयास का मतलब जानते हो? अनुमान लगाना। वही है इंग्लिश में, वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है QIYAS, कयास। मतलब आपको रीजनिंग करनी है एनालॉजी के ऊपर, मतलब आपको रीजनेबल प्रूफ देना होता है किसी चीज का, ठीक है, विच इज कॉल्ड कयास, रीजनिंग थ्रू एनालॉजी। इजमाज, IJMA, इजमा, consensus of the community। ज़कात क्या होता है? ZAKAT, टैक्स है, Yes. क्वेश्चन। चैरिटी होती है ज़कात। मतलब कुछ भी तरीके का दान होता है। वर्ड है ALMS, क्या बोलोगे इससे? एल्स, आर्म्स, यही होता है। आर्म्स। तो चैरिटी को नहीं कहते क्या ये? नहीं, ये इसका ये है ना, इसको ज़कात पढ़ते हैं और ये 5 फंडामेंटल पिलर्स में से है। तो ईच मुस्लिम इज बाय obligation abided to give 2.5% of his yearly profit। अच्छा, तो देना ही देना है। अच्छा, तो उसके जिसकी ईयरली इनकम हो ना, नहीं होती, नहीं है ना हमारे पास नहीं, तो 100 भेड़ों में 2.5 भेड़ है। अच्छा, अपने पास है। चढ़ा लो, ढाई कैसे करते हैं? आधी काट के देते हैं। 200 में से 5 हो जाएंगी। मान ले बच गया छोटा, 2 बड़ी ने छोटा बचा ले। ठीक है, वो 5 प्रिंसिपल इसमें लिखे हैं सारे के सारे। फर्स्ट इज दैट Prophet Muhammad is the messenger, that is shahada. What, how do you pronounce it? शहादा, सही है, शहादा, शहादा। दूसरा, 5 टाइम की नमाज या क्या है? सलात। तीसरा है ज़कात। रमजान को, फास्टिंग को क्या कहते हैं? सवान, SAWN। और फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान इज कॉल्ड स्वान। और फिर है पिलग्रिमेज टू मक्का, दैट इज हज। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी की एक कविता है जिसमें मूवी भी बनी थी, पद्मावत करके, नाम सुना है? मूवी देखी होगी इसीलिए पता, वरना तो नहीं पता। वो काव्यान सारा लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी का। आपके जो कोर्स में चीज लिखी हुई है वो ज्यादा करेक्ट है। लोग मानते हैं कि रतन सिंह और पद्मावती की कहानी है, पद्मावत में नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध लिखा हुआ है पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी वाले। रतन सिंह और पद्मावती की कहानी है प्रेम आख्यान, नोवेल का नाम है, जिसमें इन दोनों की कहानी है। और यूपीएससी की आदत रही है, कोई भी चीज फेमस हो जाए तो उसका पूछते हैं। जैसे द मैन हू न्यू इन्फिनिटी उन्होंने पूछ लिया था,
कि किस स्कॉलर के ऊपर बुक है। 2016 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो मूवी है वो इनमें से कौन से मैथमेटिशियन की है। तो पद्मावत प्रेम आख्यान है, मतलब बेसिकली पद्मावत और रतन सेन की कहानी जिसमें हाँ हाँ कर सकते हैं। तो अभी पद्मावत भी तो करंट अफेयर में है ना, मतलब करंट अफेयर का मतलब अब यूपीएससी में ये नहीं रहा कि -1 ईयर, दे आर गोइंग लाइक समटाइम दे आर गोइंग इवन टू -5 इयर्स। तो पद्मावत तो 2 साल पहले आई है। It is the dynamic part, but has certain link with your book. Then it's more important, ना। तसव्वुफ का मतलब क्या होता है? तसव्वुफ क्या कैसे बोलते हो खालिद? तसव्वुफ क्या होता था? वेट कीजिए या सब्र या सब्र कीजिए। क्या होता है? सब्र नहीं यार, पाइसनेस, सूफिज्म। सूफिज्म। तसव्वुफ का मतलब है सूफिज्म। TASAWOUF। खलीफा का क्या मतलब होता है? किंग, राजा, Religious हेड और Religious रिलीजियस head. हेड। सक्सेसर। Successor. खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर। लिखते जाओ। तन उठाएगे मतलब है तुम्हें तन देखे रहा तन याद है कि हाँ यार जो जान ठीक है, याद है तो कोई दिक्कत को नहीं, गलत तो जाए फिर बात करूंगा मैं। KHOJAHS खोजाज क्या मतलब होता है? ये बिहार ऐसे है, पंजाब से रिलेटेड है। ब्रांच ऑफ इस्लाम जो शिया सेक्ट है ना, मतलब उससे रिलेटेड है कुछ ये, बट आपके 12वीं क्लास की बुक में दिया हुआ है तो यू शुड नो अबाउट। डिवोशनल पोएम्स है कुरान में, मतलब उनकी उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके बनाई गई है खोजाज। मतलब कुछ भी आ जाए इसको वो हाइफन लगा के लिख लो ना, मतलब वो लगा के लिख लो, वर्ड एसोसिएशन कैसा भी आ सकता है। कुरान थ्रू डिवोशनल पोएम्स। मैंने बोला था कि मैं बेशारा और बाशारा बता दूंगा, तो बेशारा लिख लीजिए। अब आपकी ग्रुप इसमें 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज दे डिफाइड द शरिया लॉ, डिफाइंस ऑफ शरिया, इसलिए उनको बेशरिया कहते हैं। बेशारा मतलब जो शरिया को डिफाइंस करे, मतलब ना माने, और बाशारा वो होते हैं जो मानते हैं, समझ गए? तो बेशारा लिख लीजिए। कलंदर्स, मलंग्स, हैदर्स, ये फिरदौसी भी बेशारा ही है ना, पता ही तो। कलंदर, मलंग, हैदर्स, हो गई यार। मेरे हिसाब से फिरदौसी भी होते ही हैं, बेशारा ही होता है। बाकी मैं उसमें आर्ट एंड कल्चर का जब वो करेंगे ना अपने 5-7 पेज उसके नहीं तरीके, तभी इसको देख लेंगे। उसमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, वो बुक दूसरी है, मेरे पास अभी है नहीं। फुतूह का मतलब क्या होता है? FUTUH। बताओ भाई स्कॉलर्स जिन्होंने पढ़ ली 12वीं की एनसीईआरटी। चैरिटी, बिन मांगे। हाँ बिन मांगे मिलेगी। जैसे लंगर में होता ना जी है। उसके बाद में ये लिखिए जो आपके ये दाता गंज बख्श का नाम इसमें तो नहीं लिखा हुआ यार, कि ये चिश्ती के उसमें थे क्या कहते हैं, चिश्ती सिलसिला में थे। और इन्होंने ये ऑर्डर भी उल्टा सीधा लिख रखा है कि सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती थे, फिर बख्तियार काकी थे। मेरे हिसाब से पहले बख्तियार काकी है, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती आना चाहिए। तो ये मेरे को हमेशा से कंफ्यूजन रहा है। कोई बात नहीं, चिश्ती साइंस के 500 के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती लिख लीजिए, क्योंकि अभी 12वीं एनसीईआरटी मोइनुद्दीन चिश्ती को ऊपर रख रखी है, अजमेर में जो है। फाउंडर कोई जरूरी नहीं होता ना, ऐसे तो गुरु ग्रंथ साहिब प्रॉपर्ली कंपाइल तो गोविंद सिंह जी का टाइम हुई है, पर
ऑर्डर तो उन्होंने फाइंड किया था ना, गुरुमुखी अंगद ने डेवलप की, गुरु अर्जुन देव ने, तो फाउंडर तो नानक देव जी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद में बख्तियार काकी, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वही है जिसके नाम कुतुबुद्दीन के नाम पर, जिसपे कुतुब मीनार बनाई गई थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में नहीं बनाई गई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी सेंट थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही ये पीर थे, मास्टर, इनकी स्मृति में बनाई गई थी। उसके बाद में लिखिए शेख फरीदुद्दीन गंज शेखर, फरीदुद्दीन गंज शेखर, जगह है पाकिस्तान। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइम के थे, 12वीं शताब्दी के, चिश्ती, काकी और ये शेखर जो भी लिखो। हाँ 12th। फिर है शेख निजामुद्दीन औलिया, इसके डिसाइपल हुआ करते थे आमिर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का नाम अपने किस चीज में सुनते हैं? कोई फेमस चीज आर्ट एंड कल्चर के लिए? सितार का आविष्कार उन्होंने किया था, उर्दू लैंग्वेज का आविष्कार उन्होंने किया था, कव्वाली का आविष्कार उन्होंने किया था, अमीर खुसरो। और लास्ट है नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली, ये दोनों दिल्ली के हैं, निजामुद्दीन औलिया चिरागी दिल्ली। ये निजामुद्दीन की दरगाह में तो अमीर खुसरो द्वारा ये कवाली गाई जाती थी, इसलिए तो ट्रेडिशन अभी भी चलता आ रहा है। थर्सडे को रोज कवाली होती है यहाँ पे निजामुद्दीन की दरगाह में। गए हो कभी थर्सडे को? मैं तो जितनी चीजें वेरीफाई कर सकता था ना जो दिल्ली में, वो सारी की हुई है, लाल किले को छोड़ के। ये मायूटूम की जो ये बातें पढ़ी थी वो भी सारी वहां पे देखी थी, आगरा गया ताजमहल वाली देखी थी, तभी वो परमानेंट मेमोरी में रहती है, फिर नहीं भूलते कि आपने जो चीज पढ़ी थी वो कहाँ है, किस तरह की है। एनीवेज, तो फिर उसके बाद में ये आ जाइए, वर्ड एसोसिएशन है, वर्ड है औकात। औकात क्या होता है? AUKQAT। औकात अपने कहते तो रहते हैं, औकात क्या है? यस, चैरिटेबल ट्रस्ट। बहुत से मिसनोमर हैं जो अपने यूज करते हैं, पर शब्द उनके अलग मीनिंग है। इनाम क्या होता है? इनाम शुरू हुआ था प्राइज, यस, बट एक्चुअली इट कन्वेड टैक्स फ्री लैंड्स। वो भी इनाम था, टैक्स फ्री लैंड्स। जितने भी दिल्ली के सुल्तान होंगे वो जिस पीर को मानेंगे ना, मोस्टली वो सारे सुहरावर्दी होंगे। सूफीज हैं सुहरावर्दी। सुहरावर्दी का मतलब है कि उनको ये लगता था कि जो भी सब कुछ है, जैसे कुन फाया कुन, किसी ने बोल दिया कि लेट देयर बी अ वर्ल्ड, तो वो काम सूरज ने किया है कि द लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द गॉड इज एक्चुअली द सन। द पीपल हु फॉलो दैट सन इज द अल्टीमेट गॉड आर कॉल्ड सुहरावर्दी, जो भी सेंट्स हैं सूफी। और दिल्ली सल्तनत के जितने रूलर थे वो सुहरावर्दी उनको अपना पीर मानते थे। और मुगल वाले किसको मानते थे? नक्शबंदी। अभी नक्शबंदी क्या फिलॉसफी थी ये मेरे को कभी मिली नहीं, अपने एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैंने जरा छोड़ दिया। ठीक है, शंकर देव की कल आपको बात बताई दी थी, उसी मैप पे वहीं पे लिख लो, जो मैप बनाया होगा पहले पुराना, कि असम में वैष्णविज्म लेके आए थे। शंकर देव का मेजर नाम चलता है भगवती धर्म के साथ। भगवती धर्म मतलब वैष्णविज्म से ही रिलेटेड है, इसलिए बोलता हूँ कि मैप बना लिया करो एक पेज में। इसको कितना फायदा हो रहा है, इसने एक पेज में एक मैप बना रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी नहीं चली जाएगी, वरना दोबारा बनाते रहो, दोबारा लिखते रहो।
दूसरा क्या होते हैं? नाम कीर्तन शुरू किया था इसने, भगवती धर्म नाम कीर्तन शुरू कर दिया था, वो है ना नाम घर, और बताया था ना मैंने आपको शंकर देव के, तो ये इन्होंने शुरू कर दिया था। अपने बोलते हैं अलख निरंजन, नाम सुना होगा ना, उस अलख का मतलब क्या होता है? अनसीन। एक निरंजन मतलब आदमी, वो मनुष्य की बात कर रहे हैं, ऐसा मनुष्य जो देखा ही नहीं किसी ने आज तक, दैट इज कॉल्ड अलख निरंजन। ठीक है, शंकर देव कीर्तन पंचटॉप पुराण। 3 वर्ड लिखो, मालफुजत, MALFUZAT, मालफुजत। तज़कीर, TAZKIRAS, ये प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तज़कीर, TAZKIRAS, तज़कीर। और मक्तूबात, MAKTUBAT। These 3 words are related to history. तज़किरत जो होती थी वो मेमोरीज होती थी, मेमोरीज से हिस्ट्री लिखना। मक्तूबात है रिटन हिस्ट्री। और ये तीसरे का दिया ही नहीं हुआ, मलफूजात क्या होता है? दिया हुआ है तो वो ढंग से समझ में नहीं आया होगा, ऐसा कुछ हुआ है। मलफूजत, मक्तूबात, तज़किरस, ये देख किसने लिख लिया। अगर तीनों आ जाएं कि these 3 words in the ancient history is related to, तो आंसर हिस्ट्री है, सिर्फ हिस्टोरिकल राइटिंग्स, राइट? अच्छा, अब होता है saying of saints. अच्छा, saying, compilation of saying of saints. अच्छा, वो ये तूने गूगल कर लिया, मैं ऐसी चीजें नहीं, मुझे याद था ना सिंपलिसिटी के लिए मैं। ठीक है, बढ़िया किया, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब एनसीईआरटी से अगर क्लियर नहीं हो रहा तो यूपीएससी पूछेगी नहीं। ये उसमें है जो इनकी कंपाइलेशन है ना, हमें उसने ये सब की है, उनका टाइटल है मलफूजात है औलिया, ऑल द सेइंग्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया। मलफूजात लिख लो, क्या बताया तुमने? कंपाइलेशन ऑफ सेइंग ऑफ सेंट्स, कंपाइलेशन ऑफ सेइंग ऑफ सेंट्स। ओके, कूल। Yes, I have written uttered conversation. नूनीज का नाम है, बस इतना ही है जो तुम बोल रहा था ना, ट्रेवलर नूनीज, पोर्चुगल का था, ये नहीं लिखा हुआ, ये कब आया था? बस ये लिखा हुआ है कि इसने विजयनगर को विजिट किया था, तो ऑफ कोर्स 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में आया होगा कभी। Alfonso Núñez, sorry, Fernando Núñez फ्रॉम पोर्चुगल। ये विजयनगर एम्पायर में आता है। Yes, he was from Portugal. अब आपकी 12वीं क्लास में बहुत कुछ लिखा हुआ है विजयनगर एम्पायर के बारे में, जो कि अपने और कहीं नहीं पढ़ेंगे, इवन उसमें भी नहीं है आपकी तमिलनाडु की बुक में, तो सब कुछ लिख लो। मुश्किल से 2 क्लास और लगेगी और आपकी 12वीं पूरी हो जाएगी। अभी पूरी ही करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो विदाउट दिस। हम्पी विजयनगर लिख लीजिए, वॉल्ड सिटी थी, ऐसे नहीं, अलग पेज से शुरू करो, नए पेज से शुरू करना, वाइट रखना और लैंडस्केप मोड में लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा पोर्ट्रेट की बजाय। हाँ, ऐसे लैंडस्केप कर ले, हाँ ऐसे कर ले, सेंटर में लिख लो हम्पी विजयनगर। वही एक साइड में लाइन लगा लो, उधर साइड में, मतलब कॉर्नर्स पे, ताकि कुछ अपडेट करना हो तो। लैंडस्केप बोल रहा हूँ यार, समझ में क्यों नहीं आता है? देखो, कुछ एक राजा होते थे, किसी को नरपति कहते थे, किसी को अश्वपति कहते थे और किसी को गजपति कहते थे। मेरे को पूरा ऐसा लगता है कि कभी ना कभी यूपीएससी मैच करवाएगी, क्योंकि नरपति नंबर लगभग सबको पता होता है कि विजयनगर के राजाओं को कहते थे। बाकी और लिखवा देता हूँ, उड़ीसा वालों को गजपति कहते थे और जो डेक्कन के रूलर थे वो कहलाते थे अश्वपति।
अब ये डेक्कन के काकतीय थे, वारंगल थे, कौन से थे ये क्लियर हुआ नहीं, बट ऑफ कोर्स अपने को ऑप्शन से पता चल जाएगा। गजपति उड़ीसा के रूलर थे, डेक्कन वालों को कहते थे अश्वपति, और विजयनगर के जो राजा थे इनको कहते थे नरपति या रायाज। कृष्णदेव राय होता था ना, मतलब लॉर्ड ऑफ मैन, लॉर्ड ऑफ फोर्सेस एंड लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। So the empire was founded by Harihar and Bukka. संगमा डायनेस्टी के थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, हम्पी की डिस्कवरी की थी कोलिन मैकेंजी ने। ही वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक साथ लिखा दूंगा। वो डायनेस्टीज लिख लो, संगमा, तुलुवा, सॉरी संगमा, तुलुवाज, तुलुवाज, और लास्ट वाली का ए से नाम है अराइमेडू। अराइवेदू, देख लेना गूगल पे, देख लेना असली नाम क्या है। संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अराइवेदू, ये 4 डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की। 1336 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वर्ड्स हैं, वो लिख लो। अमारा, अमारा का मतलब विजयनगर टाइम में होता था वॉर, AMARA, अमारा। और अमर नायका मतलब मिलिट्री कमांडर। मिलिट्री कमांडर लिख लिया। इसी को मिलिट्री कमांडर को अमर नायका जो था ना, इसको दी जाती थी टेरिटरी गवर्न करने के लिए। यही टैक्स कलेक्ट करता था और राजा को सबमिट करता था। अमर नायका जो ऑफिसर थे। भैया ये प्लीज सेशन एक्सटेंड कर दो, ये खत्म होने वाला है। ठीक है, मतलब ये विजयनगर भी खत्म हो जाएगा इस सेशन में, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में दोबारा कर ही लूंगा ज्वाइनिंग। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल थी इनकी राक्षस थांगड़ी बैटल, 1565 की थी। राक्षसी तांगड़ी बैटल, RAKSHAI, राक्षसी, TANGADI, तांगड़ी बैटल। राम राया ने लड़ी थी 1565 में और हार गया था, और यहाँ से इनका विजयनगर का रूल खत्म हो गया था 1565 में। राक्षस थांगड़ी बैटल। राम, ये पता नहीं जीती किसने थी, पर राम राया था जो हार गया था। राक्षसी तांगड़ी बैटल 1565। भामनी किंगडम के साथ थी, हो सकता है यार, मैंने लिखा नहीं हुआ, बाकी हो सकता है क्योंकि इसके बाद में बहमनी किंगडम आई थी वहां पे। बहमनी किंगडम दैट इज वो गोलकुंडा जिनकी कैपिटल हुआ करती थी, सल्तनत ऑफ गोलकुंडा। इसके बाद ये चारों ने मिलके, और 2-3 जन। अच्छा, जो शाही थी कुतुब शाही या बिदर शाही। ये एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एनीवे इसका लिखिए कुदुरई, कुदी रही एक वर्ड एसोसिएशन है,